हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम थिन फिलामेंट दैट इज एक्टिन प्रोटीन एंड थिक फिलामेंट दैट इज मायोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, flip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. गाइस अभी आप स्क्रीन पर एनसीईआरटी का एक डायग्राम देख रहे हो जो कि थिन फिलामेंट दैट इज एक्टिन कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है। इस थिन फिलामेंट में 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। ये जो ग्रीन कलर का राउंड शेप स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में एफ एक्टिन है। देन ये जो ब्राउन कलर का रोप जैसा स्ट्रक्चर है ये एग्जैक्टली में ट्रोपोमायोसिन है। एंड ट्रोपोमायोसिन पर रेगुलर इंटरवल में जो राउंड शेप के 3 स्ट्रक्चर्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं ये एग्जैक्टली में ट्रोपोनिन है। तो चलिए सबसे पहले हम इस एफ एक्टिन के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली में एफ एक्टिन क्या है। एफ का मतलब होता है फिलामेंटस, मतलब ये एक्टिन प्रोटीन का ही एक फिलामेंट है। हमें एक पूरी की पूरी एक्टिन प्रोटीन बनाने के लिए 2 एफ एक्टिन्स की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि ये एफ एक्टिन कैसे बनता है। गाइस अपने पास एग्जैक्टली में जी एक्टिन होती है जिसको बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। इस ग्लोबुलर एक्टिन का मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होता है एंड इस प्रोसेस के बाद बनता है एफ एक्टिन। तो जब भी कोई पूछे कि एफ एक्टिन किसके पॉलीमराइजेशन से बना तो आप कहोगे जी एक्टिन, यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बना। एंड 2 एफ एक्टिन मिलकर एक एक्टिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने देखा कि जो 2 एफ एक्टिन थे जो कि मिलकर एक एक्टिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे थे उनकी एंटायर लेंथ पर ट्रोपोमायोसिन के 2 फिलामेंट्स प्रेजेंट थे। तो मैं कह सकता हूँ 2 फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन पैरेलल टू द एंटायर लेंथ ऑफ एफ एक्टिन। नेक्स्ट हमने देखा ट्रोपोमायोसिन पर रेगुलर इंटरवल में ट्रोपोनिन प्रोटीन प्रेजेंट है। गाइस ट्रोपोनिन प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका फॉर्मेशन 3 सब यूनिट से हुआ। एक सब यूनिट जिसको बोलते हैं टीपीटी, यहाँ पर टीपी का मतलब ट्रोपोनिन एंड टी का मतलब ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट है जो कि इस ट्रोपोमायोसिन से जाकर जुड़ती है। अगला सब यूनिट है टीपीआई, यहाँ पर अगेन टीपी का मतलब है ट्रोपोनिन बट आई का मतलब है इनहिबिटरी। अब इसको इनहिबिटरी क्यों बोला, क्योंकि यही वो सब यूनिट था जो कि एक्टिन पर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखता है ताकि एक्टिन से मायोसिन जुड़ ना पाए। अब तीसरा सब यूनिट है टीपीसी एंड यहाँ पर भी टीपी का मतलब है ट्रोपोनिन बट सी का मतलब है कैल्शियम। तो ये किसकी बाइंडिंग साइट है, ये कैल्शियम की बाइंडिंग साइट है। जब कैल्शियम आयंस आ करके ट्रोपोनिन के टीपीसी साइट से जुड़ेंगे तो ये थिन फिलामेंट दैट इज एक्टिन प्रोटीन जो था इसके कॉन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आएंगे, मतलब कि एक्टिन प्रोटीन की रचना तथा विन्यास में बदलाव आएगा एंड कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आएंगे तो एक्टिन पर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी। तभी मायोसिन एक्टिन पर प्रेजेंट अपनी बाइंडिंग साइट पर जुड़ सकता है। तो ओवरऑल ये थी थिन फिलामेंट और एक्टिन कॉम्प्लेक्स की संरचना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन प्रोटीन की। गाइस जैसे एक्टिन एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन थी दैट इज पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन थी, उसी तरह मायोसिन भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। और ये किसका पॉलीमर है, ये पॉलीमर है मीरोमायोसिन का। लगभग 300 मीरोमायोसिन यूनिट्स मिलकर एक मायोसिन का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए मायोसिन भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। अब मायोसिन जो थी वो किसके रिपीटेशन से बनी, मीरोमायोसिन के, मतलब उसकी मोनोमर यूनिट कौन सी है, मीरोमायोसिन। हमने एक मीरोमायोसिन को बाहर निकाला, ये स्क्रीन पर दिख रहा डायग्राम एक मीरोमायोसिन है बिकॉज एनसीईआरटी ने मायोसिन का डायग्राम नहीं दिया है, उसने मायोसिन की एक मोनोमर यूनिट दैट इज मीरोमायोसिन का डायग्राम दिया है। जब हमने मीरोमायोसिन को देखा तो उसके 2 पार्ट्स थे, एक पार्ट को बोलते हैं HMM दैट इज हैवी मीरोमायोसिन एंड दूसरे पार्ट को बोलते हैं LMM दैट इज लाइट मीरोमायोसिन। अब बात करते हैं कि मीरोमायोसिन किससे बना। गाइस एक मीरोमायोसिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि एक दूसरे से हेलिकली बाउंडेड होती है या यूं कहे कि हेलिकली ट्विस्टेड होती है। इमेज में आप देख सकते हैं ये जो लाइट मीरोमायोसिन वाला पार्ट है दैट इज टेल पार्ट है, यहाँ का स्ट्रक्चर हेलिकली ट्विस्टेड है। ये जो छोटा सा ऊपर की ओर उठा पार्ट है इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लोबुलर हेड। तो जब भी कोई पूछे कि HMM किससे बनता है तो आप कहोगे HMM में 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं।
पहला ग्लोबुलर हेड एंड दूसरा शॉर्ट आर्म। ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म दोनों को मिलाकर एक दूसरा नाम दिया, दैट इज क्रॉस आर्म। तो जब भी पूछे कि क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन किससे हुआ, तो आप कहोगे ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म इज इक्वल टू क्रॉस आर्म इज इक्वल टू HMM, मीन्स हैवी मीरोमायोसिन। अब हमने मीरोमायोसिन के हेड वाले पार्ट को ध्यान से देखा तो उस पर हमें दो रेड साइट दिखाई दिए जो कि एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एक्टिन प्रोटीन से जाकर जुड़ेंगे, एंड दो ग्रीन साइट भी प्रेजेंट थी जहां पर ATP जुड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक मीरोमायोसिन पर दो एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट थी एंड दो ATP बाइंडिंग साइट प्रेजेंट थी। तो जब भी पूछे कि ATP बाइंडिंग साइट एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट मीरोमायोसिन के कौन से पार्ट पर प्रेजेंट होती है, तो आप कहोगे वो HMM और क्रॉस आर्म पर प्रेजेंट होती है, और क्रॉस आर्म के भी कौन से पार्ट पर, ग्लोबुलर हेड पर। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। तो होप करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के थ्रू आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama.